नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से 2-3 दिन पहले की बात है। भारत के यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी एक गाड़ी में बैठे हुए थे जिसमें कि 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को क्लॉक किया था। ये वाली जो वीडियो थी ये काफ़ी वायरल हुई थी और बाद में ये बताया गया कि बेसिकली ये वाली जो गाड़ी चलाई जा रही थी ये दिल्ली मुंबई के एक्सप्रेस वे के ऊपर चलाई जा रही थी। नाउ ये वाला जो एक्सप्रेस वे है पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। इसके साथ जुड़े हुए जो अलग अलग पहलू हैं वही आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। यह कहा जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि भारत के अंदर बनाया जा रहा है। इसको लेकर डेडलाइन भी बोली जा रही है कि यह मार्च 2023 में पैसेंजर्स के लिए ओपन करवा दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली से मुंबई इस एक्सप्रेसवे की मदद से अब यात्रा मात्र 13 घंटे की रह जाएगी और जो पहले यात्रा लगभग 24 से 26 घंटे की होती थी वो ऑलमोस्ट आधी होने वाली है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे है वो भारत के लिए लगभग 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू प्रति महीना लेकर आएगा। ये एक रफ एस्टिमेट है जो कि गडकरी जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। इसके और कई सारे इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो कि हमें जानने काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन एज वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल्सो मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप। राइट, तो सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ बेसिक्स को जान लीजिए। दोस्तों इसकी जो लेंथ है ये बताई जा रही है कि 1380 किलोमीटर के आसपास की इसकी लेंथ है। और ये कहाँ से शुरू होने वाला है? ये नई दिल्ली से शुरू होता हुआ मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पॉपुलरली कॉल्ड एज JNPT है वहाँ तक जाने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेज के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि इसको शायद आगे नारीमन पॉइंट तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में इसकी जो लेंथ है उसमें 800 मीटर की एडिशन हमें देखने को मिल जाएगी। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग आंकड़े देखने को मिलेंगे। कहीं पे 1350 भी है, कहीं पे 1280 भी है, कहीं पे 1260 भी है। लेकिन अभी जो नितिन गडकरी जी के द्वारा यहाँ पर एक प्रेस अनाउंसमेंट करी गई थी उसमें उन्होंने 1380 किलोमीटर्स का वर्ड इस्तेमाल किया था, इसीलिए हम भी इसको 1380 किलोमीटर्स ही मानने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से कि ये वाला जो आपका हाईवे है ये बेसिकली दिल्ली से शुरू होता हुआ यहाँ पे मुंबई को जाएगा। ये रेड वाली लाइन आपको देखनी है। जो साइड में बनी हुई 2 ग्रीन लाइंस हैं ये एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं, लेकिन ये बीच से होता हुआ जा रहा है। ये आपका राजस्थान का जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है रणथंभौर वहां से होता हुआ जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी काफी लंबी दूरी तय करेगा। देन इट विल एंटर गुजरात जहां पे ये दौड़, अहमदाबाद, वडोदरा जैसे शहरों को क्रॉस करेगा। देन सूरत को एंड फाइनली ये महाराष्ट्र में एंटर कर जाएगा। यहाँ पे एक रफ एस्टिमेट भी दिया हुआ है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में इसकी लेंथ क्या होने वाली है। ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है आपको मालूम होगा, आपने सुना भी होगा, भारत के द्वारा शुरू किया गया था भारत माला की परियोजना, जिसमें कि भारत में कई सारे ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवेज को बनाए जाने का प्रपोजल रखा गया था। उसी पर्टिकुलर परियोजना के अंतर्गत इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे को बनवाया जा रहा है। नाउ इसमें एक और खास बात क्या है कि आज की डेट में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट हो चुका है कि सीधा सीधा इस पर्टिकुलर आपका जो हाईवे है इसको जोड़ा गया है विद द जेवार एयरपोर्ट जो कि बनने वाला है नोएडा में, और जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट के साथ इसको सीधा जोड़ा हुआ है। सो दैट यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ को आपको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना है तो आपको मल्टीपल टाइम्स इंटरचेंजेस ना करने पड़े। आप यहाँ पे लैंड पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, आपका जो मेरीन पोर्ट है, हर तरह के पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करने वाली सुविधा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे में प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके बाद अगर आप तुलना करें कि ये कितना समय बचाएगा यात्रियों के लिए और इवन ट्रक ड्राइवर्स के लिए, आज के टाइम में अगर आप देखें एक नॉर्मल गाड़ी को ये वाला जो सफ़र है तय करने में वो 24 घंटे के आसपास लग जाता है। अगर आप देखें यही वाला सफ़र अगर आपको ट्रेन से करना है तो ऑन एन एवरेज लगभग 21.5 घंटे लगते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में आपको 15.5 घंटे या फिर 16 घंटे के आसपास लग जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अब जो नया वाला हाईवे है इसमें आपको मात्र 12 से 13 घंटे की जर्नी होने वाली है, और ये कार चलाने वाले लोगों के लिए बोल रहा हूं। अगर हम बात करते हैं ट्रक्स की, जो पहले लगभग 48 घंटे लेते थे, अब उन्हीं ट्रक्स को लगने वाले हैं मात्र 24 से 26 घंटे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी।
अब कमिंग टू द पॉइंट कि इसमें खर्चा कितना है, तो पहले कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार कहा जा रहा था कि 90,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आएगा, लेकिन अब जो लेटेस्ट एस्टिमेट सामने आया है वो बोल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 98,000 करोड़ रुपीस का एस्टिमेट माना जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं, वंस ये वाला जो आपका हाईवे है ये रेडी हो गया, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली एक महीने में 1000 से लेके 1500 करोड़ तक का जो रेवेन्यू है वो हर महीने आपको मिलने वाला है। इनफैक्ट नितिन गडकरी जी ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट के लिए एक गोल्ड माइन कहा है, यानी कि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़े लेवल पर इनकम और रेवेन्यू को जनरेट करवा पाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे के ऊपर, जो कि अभी तक यात्रियों के लिए ओपन नहीं हुआ है, उसके ऊपर गाड़ी की टेस्टिंग भी करी थी। इन्होंने किया के द्वारा बनाई गई कार्निवल कार में इस पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट किया, जिसमें कि इन्होंने 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को क्लॉक किया। हालांकि जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर होने वाली है। लेकिन इन्होंने बातों बातों में ये भी कहा कि एक्सप्रेसवे इतना शानदार है कि कल को अगर हम चाहें तो एक छोटे से विमान को भी यहाँ पर लैंड करवा सकते हैं। वो कैपेबिलिटी भी इस एक्सप्रेसवे में प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारी चीज़ें हैं। जो आपका एक्सप्रेसवे का पूरा चार्ट बनता है, यानी कि पूरा का पूरा जो रूट बनता है, उसमें कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो कि हमारे नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए गए 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे के साइड में पड़ते हैं, जिनका अब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सेट टू स्क्रिप्ट न्यू एज ऑफ डेवलपमेंट फॉर द ट्राइबल एरियाज, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर कहा गया था। ऑब्वियसली कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के ऊपर कई सारे हेलीपैड्स भी आने वाले हैं और कई सारे ट्रॉमा सेंटर्स भी बनाए जाएंगे एट एवरी 100 किलोमीटर्स फॉर द एक्सीडेंट विक्टिम्स। एंड ऑब्वियसली एक एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। यहाँ पर लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाएगा। बीच में कई सारे आपके एरियाज़ हैं जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे नए नए सिस्टम्स को लगाया जाएगा एट एवरी 500 मीटर्स। ये सारी की सारी आपकी इनोवेटिव चीज़ें हैं जो कि इस एक्सप्रेसवे में आपको देखने को मिलेंगी। कमिंग टू द फाइनल पॉइंट कि इसका आज के टाइम पे स्टेटस क्या है दोस्तों, 350 किलोमीटर का जो हाईवे है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है। 825 किलोमीटर के ऊपर काम चल रहा है और 163 किलोमीटर के लिए यहाँ पर बिड्स ऑलरेडी इनवाइट करवा ली गई हैं। डेडलाइन इस प्रोजेक्ट की मार्च 2023 है। देखते हैं कि एग्जैक्टली कब तक रेडी होता है, बट आई एम श्योर यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि इंडिया का जो 2 बड़े शहर हैं उन दोनों को अब हम सड़क के माध्यम से इतने बेहतरीन रूप से कनेक्ट करवा रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अनअकैडमी से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे काफ़ी भारी डिस्काउंट्स मिल सकते हैं और साथ में ये वाले बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा आप ऑप्शनल एग्जाम के लिए भी यहाँ पर अनि यूपीएससी कोड यूज़ करके डिस्काउंट्स को ले सकते हैं। कई सारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, कई सारे बैचेस मेरे द्वारा भी आपके लिए पेश करवाए गए हैं। कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी एंड यू कैन गेट अ चांस टू विन द अनअकैडमी स्कॉलरशिप। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।